ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो मार्गदर्शिका इनको मिली है, उस हिसाब से पीएम आवास पूर्ण कब माना जाता है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जिनको 1,20,000 भुगतान हो जाता है उसके बाद, या मनरेगा के 90 दिन की मजदूरी जोड़कर जो 23,490 जोड़ते हैं, या स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण जिसके लिए आप 12,000 देते हैं। इस तरह कुल 1,55,490 रुपये बनता है, तो इसका भुगतान कर देते हैं, उसके बाद आवास पूर्ण माना जाता है कि बिना मनरेगा और बिना शौचालय बनाए ही मान लिया जाता है? नहीं, आवास की पूर्णता 3 किस्तों में राशि जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय, और निसंदेह आवास तो तभी पूर्ण होता है जब ये सारी चीज़ें बन जाएं, परंतु 3 किस्त के बाद हम ये मानते हैं कि आवास अब अंतिम चरण पर है। व्यक्ति को स्वयं काम करना है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई संस्था इसमें जाकर बनाती नहीं, और इसलिए पूर्णता के लिए एक बार और अंतिम परीक्षण होता है। लेकिन 3 किस्त बनने के बाद जो लेंटल लेवल का के बाद किस्त जाता है, जो नरेगा का इनको 90 दिनों का भुगतान भी हो जाता है, और जो इनका स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इनको शौचालय वो भी दिया जा चुका होता है, तो इसको पूर्ण माना जाता है। अच्छा, दूसरा एक मुख्य शर्त ये है कि आपको अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगों के लिए 5% सुरक्षित रखना है। क्या आप मुझे बताएंगे कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो रहे हैं उसमें इन वर्गों के लिए सुरक्षित रखा गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, जरूर ये बताना चाहता हूँ, ये किसको कितना देना है ये पुरानी सरकार की बात थी, अपने ही लोगों की बात जो सरकार नहीं मानी थी। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार है, उन्होंने तो पूरा दे दिया है माननीय, कोई भी शेष नहीं है, कोई भी शेष नहीं है। जितना 2011 की सर्वे सूची था वो पूरा दिया जा चुका है, 2000 आवास प्लस की सर्वे सूची वो पूरा दिया जा चुका है। तो अब यह प्रश्न कहाँ उठता है कि किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से पुलिस विभाग वाले किसी की बात सुनते ही नहीं, कभी कभी शायद उसी तरह मंत्री व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 15% और दिव्यांगजनों के लिए 5%, ये आपके आवास योजना में लिखा हुआ, ये हमारे सरकार का निर्देश नहीं है, ये आपके सरकार का निर्देश है। वो आपने दिया है, पूर्ण हुआ है नहीं हुआ है, इतना पूछना चाहता हूँ। मैं पुनः अपनी बात रिपीट करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसी को एक बार कुछ आवंटन दिया जाए, 100 आवास देने हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 15 अल्पसंख्यक को, 5 दिव्यांग को, ऐसे दिया जाएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। अगर सूची में से 100 देना है तो पूरी सूची ही दे रहे हैं, फिर क्या विषय हो जाता है? आप छुपा रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, मैं इसकी शिकायत ऊपर तक कर सकता हूँ, देखता हूँ करूँगा कि नहीं। दूसरी बात, आपके मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जिन जिन जिलों में प्रधानमंत्री आवास पर पैसे लिए गए हैं उन जिलों के कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। मेरे पास शिकायत है तखतपुर से, आप भी जानते हैं सुशासन त्यौहार में 2,965 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें से कितने पैसे के लेन देन की शिकायत है और कहाँ की, ये बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उनकी सरकार में सुशासन है और सुदर्शन भी है। बड़ों को नहीं छोड़ा गया माननीय अध्यक्ष महोदय, तो किसी और की तो बात ही नहीं। मैं निसंदेह ये कहना चाहता हूं कि कोई विशेष जानकारी माननीय वरिष्ठ सदस्य के पास, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के पास हो तो अवश्य उपलब्ध कराएं। विशेष जानकारी ये है कि आपके और मुख्यमंत्री जी के, हमारे अध्यक्ष जी के ज़िले में कबीरधाम में प्रधानमंत्री आवास योजना से
बैगा परिवारों से अवैध वसूली के संबंध में जानकारी है। और आपका जिला और मेरा जिला भी वैसी है। दूरभाष से आवास मित्रों ने आपको फ़ोन किया है कि हाँ पैसे की वसूली की गई है। उसी तरीके से तखतपुर के पंचायत के माध्यम से आपको शिकायत कराया गया है, जो सांसद पूर्व हमारे उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। तो ये तीनों जरूरी जगह हैं जहाँ से शिकायतें आई हैं। तो क्या इन सब जगह के कलेक्टर इसमें जो जिला कबीर धाम के कुकदुर क्षेत्र का ये विषय आया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर जांच भी चल रही है। और माननीय सदस्य बता रहे हैं तखतपुर जो क्षेत्र है माननीय उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मैं उसकी भी जानकारी एकत्रित करके उस पर भी जांच करा लेते माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें कोई संशय नहीं। गड़बड़ जो करेगा उस पर काम किया जाए। चलिए आप पूछ लीजिए।